किसी भी इकोनॉमी में बैंक का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि बैंक किसी भी देश की इकोनॉमी में कैपिटल सर्कुलेशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी चलती है। और ये सब तभी मुमकिन है जब बैंक के पास पर्याप्त पैसे हों, लिक्विडिटी, है ना, यानी लोन देने के लिए पैसा। लेकिन यही बैंक अभी भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि अब लिक्विडिटी 3 मंथ के लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है, 13,000 करोड़। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने लिक्विडिटी को बैलेंस करने के लिए काफी एग्रेसिव कदम उठाए हैं, जैसे रेपो रेट में कटौती, फॉरेक्स स्वैप, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसका फुल फॉर्म हुआ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो को एडजस्ट करना। और ये सब एक्शन लिक्विडिटी को बूस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी के भी मन में सवाल आ सकता है कि चल क्या रहा है आखिर, जब आरबीआई इतना एफर्ट दे रही है तो कैसे लिक्विडिटी 3 मंथ के लो पर आ गया, कहां जा रहा है बैंक का पैसा। अभी ट्रंप के टैरिफ की कहानी चली रही थी 3 महीनों से, वो खत्म हुआ ही नहीं है और ये बैंक की लिक्विडिटी का नया प्रॉब्लम है। तो क्या होगा स्टॉक मार्केट का। जहां तक ट्रंप की बात है उस पर मैंने ये वीडियो बना दिया, आप देख लीजिएगा, आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आज हम फोकस करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर पर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सिर्फ शुरू से देखिएगा तो डर जाइएगा और फिर आधा डिसीजन लेकर कमेंट में भी आधी बातें करिएगा। लेकिन अगर लास्ट तक देखिएगा तो जैसे कहते हैं सिक्के के 2 पहलू, अच्छा बुरा सब, और तब फाइनल समरी बनती है। तो वो हम एक फाइनल समरी बनाएंगे। देखिए आज का कंटेंट है ना, थोड़ा सा मैथ वाला है। थोड़ा सा हो सकता है 2 मिनट के लिए आपको लगे अरे यार ये टर्म मेरे काम का नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आई विल रिक्वेस्ट, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो आज मैंने बताया है ना, अगर अच्छे से आपने समझ लिया तो आगे भी कभी दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो के लास्ट में मैं चार्ट भी दिखाऊंगा कि कैसे इन बातों से ये चीजें रिलेट करती है और कैसे चलता है पूरा साइकिल, तो आप और कर पाओगे। तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, वीडियो को 2 बार 3 बार देखना पड़े, 3 बार देखिएगा, कोई फर्क नहीं है, बट बहुत क्वालिटी वीडियो है। तो वहीं पर हम आपको बता दें कि भैया 10 अप्रैल से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट क्लास। ये जो मार्केट में रोज गैप अप गैप डाउन हो रहा है, इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनर दिया जाएगा रेडीमेड। दिन भर बच्चों की तरह खुद से 5,000 स्टॉक सिलेक्ट करने की झंझट नहीं है, वो स्टॉक खुद बताएंगे कहाँ ट्रेड करना है, ठीक है, स्क्रीनर की हेल्प से। उसके बाद कौन सा सेक्टर चलने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपनी स्टडी लगाकर जो हम सिखाएंगे आप बिंदास इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। किसी को डरने की जरूरत नहीं है भैया, इस मार्केट में पैसा अगर कमाना है तो सीख कर ही कमा पाएंगे और तभी आगे बढ़ पाएंगे। किसी को फ्यूचर करना हो, ऑप्शन करना हो, कमोडिटी करना हो, क्रिप्टो करना हो, इक्विटी करना, जो करना हो, मतलब एक ही क्लास फी में हम सबको सिखाते हैं, विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, रिवीजन क्लास, मेंटरशिप, एवरीथिंग आपको मिलेगा। तो मौका ना जाए, कॉल कीजिए और सीट बुक कर लीजिए। तो देखिए हमें यह समझना होगा कि अभी पैसे जा कहां रहे हैं, साथ में लिक्विडिटी का ये फेज इकोनॉमी पर क्या असर डाल रहा है, आरबीआई का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या रेट कट जल्दी आने वाले हैं लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, राइट। तो यानी हमें बैंकिंग सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो क्या हुई, हमारे काम की हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें करंट लिक्विडिटी स्टेटस की, तो लिक्विडिटी डिफिसिट अब 13,000 करोड़ तक आ गया है, जो दिसंबर 16 के बाद लोएस्ट है। लिक्विडिटी डिफिसिट तब होता है जब बैंक के पास शॉर्ट टर्म जरूरतें पूरी करने के लिए इनफ कैश नहीं होता है। इसका मतलब है कि उनके पास जितनी ऑब्लिगेशन, मतलब जिम्मेदारियां होती हैं, उससे कम अवेलेबल फंड है। जनवरी के महीने में यह डिफिसिट 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया था, जो 10 साल का सबसे बड़ा लेवल था, समझ रहे हो। लेकिन यह डिफिसिट इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, राइट। तो इसके पीछे 3 मेजर फैक्टर है। पहला, एडवांस टैक्स का पेमेंट। हर क्वार्टर बिजनेस को अपनी एस्टिमेटेड इनकम के बेसिस पर एडवांस टैक्स देना होता है, और दिसंबर 2024 में क्या हुआ, कॉर्पोरेट ने 3 ट्रिलियन से ज्यादा एडवांस टैक्स दिया है, जिससे मार्केट में अवेलेबल लिक्विडिटी कम हुई। ये फंड गवर्नमेंट के आरबीआई अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे टेम्पररी बैंकिंग सिस्टम से पैसा निकल जाता है और लिक्विडिटी कंडीशन टाइट हो जाती है। आपने भी एडवांस टैक्स भरा होगा, मैंने भी भरा है, राइट ना। दूसरा है फॉरेक्स इंटरवेंशन। गिरते हुए रुपए को स्टेबल करने के लिए आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन करके डॉलर बेचे। नोमुरा के एस्टीमेट के मुताबिक अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक आरबीआई ने लगभग 80 बिलियन खर्च किए अलग अलग सोर्सेस से, ताकि रुपए को संभाला जा सके। जब आरबीआई डॉलर बेचती है तो वो सिस्टम से रुपया अब्सॉर्ब करता है, जिससे लिक्विडिटी कम हो जाती है, और ये स्टेप एक्सेसिव रुपीज डिप्रिशिएशन को रोकने में मदद करता है। जो रुपया कमजोर हो रहा है ना, उसको मदद करता है, राइट। लेकिन साथ ही बैंकिंग लिक्विडिटी भी टाइट हो जाती है।
तीसरा, हायर इंटरेस्ट रेट। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी स्ट्रेस का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वेटेड एवरेज कॉल रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसमें बैंक एक दूसरे से ओवरनाइट लोन लेते हैं, आइडियली WACR जिसका शॉर्ट फॉर्म हुआ आरबीआई के रेपो रेट, जिसमें आरबीआई बैंक को लोन देता है, के करीब रहता है। लेकिन जब लिक्विडिटी टाइट हो तो बैंक के लिए फंड सिक्योर करना मुश्किल हो जाता है, जिससे WACR रेपो रेट से ऊपर चला जाता है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है, कैश जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है और बैंकिंग सेक्टर पर फाइनेंशियल प्रेशर पड़ने लगता है। तो शायद आप समझ गए होंगे रुपया इतना तेजी से कमजोर क्यों हो रहा था। करेक्ट है ना? तो इन 3 वजह से लिक्विडिटी सरप्लस से सीधा डेफिसिट मोड में चली गई। रीजन समझ में आ गया होगा कि क्यों लिक्विडिटी इश्यू आया, क्यों आरबीआई इतना एक्टिव हुई, बराबर, रुपया क्यों कमजोर हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इससे इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। ये 3 तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। पहला है राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट, तो बैंक फंड के लिए कंपीट कर रहा है, जिससे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, सिस्टम में लिक्विडिटी नहीं है, डिपॉजिट ग्रोथ स्लो है और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और ये मैं नहीं बल्कि एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी ने खुद वार्न किया कि हायर फंडिंग कॉस्ट का मतलब है कि बिजनेस और इंडिविजुअल के लिए लोन भी महंगे हो जाएंगे। दूसरा, प्रॉफिट घटना बैंक का। बैंक को लिक्विडिटी सिक्योर करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, जिससे उनका मार्जिन इंपैक्ट ले रहा है। इसका मतलब है कम प्रॉफिट जो लेंडिंग कंडीशन को और टाइट करेगा। जब कैश कम हो जाएगा तो स्पेंडिंग स्लो हो जाएगी। जब पैसा मुश्किल हो जाना है तो बिजनेस और इंडिविजुअल दोनों अपना खर्चा कम करने लगते हैं। बराबर है ना? रिलेट कर पा रहे होगे, बिजनेसमैन इस बात को समझ पा रहे होगे, और ये जो समझेगा ना वो बैंक निफ्टी बैंकिंग से शेयर से दबा के पैसा कमाएगा। और ये कंजम्पशन स्लो डाउन ओवरऑल इकोनॉमिक मोमेंटम को वीक कर रहा है। तो क्या मैं ये बोल रहा हूं कि आने वाले टाइम में इंडियन बैंक की कंडीशन बहुत ही खराब होने वाली है? नहीं। सिक्के का पहला पहलू समझा, अब दूसरा पहलू समझते हैं। आरबीआई ऑलरेडी इस चीज से वाकिफ है, इसलिए आरबीआई अपने एफर्ट देने में लग गई। जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, लिक्विडिटी बढ़ाने का सीधा तरीका। OMO का यूज जिसमें आरबीआई बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है। जब आरबीआई ये जो बॉन्ड खरीदता है तो बैंक को फ्रेश लिक्विडिटी मिलती है, जिससे वो ज्यादा क्रेडिट दे सके। जैन और फेब 2025 में आरबीआई ने 60,000 करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे, जिससे कैश क्रंच कम हुआ और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज होने में मदद मिली। और आरबीआई अप्रैल में OMO परचेज के थ्रू 80,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा अप्रैल में। यानी देखो, बीमारी हुई और आरबीआई चालू हो गया, बराबर है, और इसीलिए रुपया कमजोर हुआ और मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मैं चार्ट पे भी आऊंगा। इसके अलावा आरबीआई ने सीआरआर में कटौती करी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा हिस्सा है जो बैंक अपनी डिपॉजिट का आरबीआई के पास रखते हैं, जिससे लेंडिंग कैपेसिटी लिमिट हो जाती है। हायर सीआरआर का मतलब होता है कि मार्केट में कम पैसा सर्कुलेट होगा। और दिसंबर 2024 में आरबीआई ने सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट से घटाकर 4.5% से 4% कर दिया, जिससे सिस्टम में लगभग कितना पैसा आया? 1.2 लाख करोड़। इससे बैंक के पास ज्यादा लैंडिंग कैपेसिटी आई, जिससे बिजनेस और इंडिविजुअल के लिए क्रेडिट लेना आसान हो गया। लेकिन बात यहां तक नहीं बनी, क्योंकि सीआरआर कट के टाइम पर लिक्विडिटी डिफिसिट तब भी 1 लाख करोड़ के ऊपर था। इसलिए आरबीआई फिर से एक्शन में आई और रेपो रेट में कटौती करी। आरबीआई ने 7 फरवरी 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.50 से 6.25% कर दिया। और इस रेट कट का मकसद लिक्विडिटी स्ट्रेस को कम करना था, ताकि बैंक के लिए बोरोइंग सस्ती हो। कम बोरोइंग कॉस्ट से लेंडिंग बढ़ती है, कैश फ्लो इंप्रूव होता है और क्रेडिट ग्रोथ को बूस्ट मिलता है, जो आखिरकार इकोनॉमी एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। तो अगर हम आरबीआई के एफर्ट को 10 में से रेटिंग दें तो 9 देना कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई के सही टाइम पर डिसीजन लेने से लिक्विडिटी डेफिसिट 3 लाख करोड़ से 13,000 करोड़ पर आ गया। एक नंबर इसलिए कटे क्योंकि अभी भी लिक्विडिटी डेफिसिट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। तो अब आगे क्या होगा? तो यहां पर मानना है एक्सपर्ट का कि लिक्विडिटी डेफिसिट का सबसे बुरा फेज खत्म हो गया है और अगले साल के पहले क्वार्टर तक लिक्विडिटी सरप्लस आ जाएगी। यहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की इकोनॉमिस्ट हैं अनुभूति सहाय, उनके मुताबिक अगर आरबीआई डिविडेंड 2.5 लाख करोड़ के आसपास रहता है तो OMO 0.5 से 1 लाख करोड़ तक किया जाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस 5 से 5 बिलियन डॉलर तक रखा तो लिक्विडिटी सरप्लस में मेंटेन रहेगी। लेकिन साहे ने यह भी कहा कि अगर आरबीआई को ज्यादा फॉरेक्स इंटरवेंशन करना पड़ा
तो लिक्विडिटी आउटलुक पे थोड़ा रिस्क हो सकता है, और अगर इंटरवेंशन बढ़ा तो लिक्विडिटी इंजेक्शन का असर कम हो सकता है। और ये सब इंडिकेटर दिखाते हैं कि आरबीआई के पास रेट कट को एग्रेसिव परस्यू करने का ऑप्शन है, जो इकोनॉमी को मोमेंटम दे सकता है। तो लिक्विडिटी सरप्लस मेंटेन रह सकता है और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मॉनेटरी पॉलिसी और अकोमोडेटिव हो सकती है। यानी सबकी नजर अब आरबीआई के नेक्स्ट एक्शन यानी रेपो रेट पर है। तो आरबीआई के एक्शन से लगता है कि लिक्विडिटी क्राइसिस का सबसे बुरा फेज जा चुका है। आरबीआई के एग्रेसिव एक्शन से बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइज कर दिया गया है, और अगर अगले कुछ महीनों में इंटरेस्ट रेट कट किए गए तो इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिल सकता है जिसकी जरूरत है। तो आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई को जल्दी रेट कट कर देने चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके प्यार दीजिए। अब ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, किस तरीके से कहानी बनी आपको पता है। ये देख लीजिए, निफ्टी एक अपनी अलग डायरेक्शन में चली है और बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आरबीआई का एक एक डॉट कनेक्ट होता है। ये वो टाइम है जहां से रैली हुई, फिर नीचे हुआ और ये ऊपर। यानी बैंक निफ्टी आरबीआई के फुल्ली एफर्ट से फुल्ली संतुष्ट है और उसने पूरा प्रॉपर वे में उसको इज्जत मान प्रतिष्ठा दिया। लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुई थी, ये न्यूज उस गिरावट के कारण है, जहां पर उस पैसे की कमी की कहानी आई, फिर पैसे के भरने की कहानी आई, एंड ड्यू टू दैट रीजन बैंक निफ्टी एक अलग दिशा में चल रही है। तो आई होप आपने समझा होगा कि मैंने क्यों कहा था कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टर्म्स तो चार्ट सब कुछ बोलता है, लोग कहते हैं अरे टेक्निकल नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं। मैक्रो माइक्रो फैक्टर जो समझता है ना, तब पैसा कमाता है, वरना नहीं कमा पाता। और इसलिए मैंने कहा था कि हमारी मास्टर क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सब कुछ हम बताते हैं जिससे आप पैसा कमा सकें। तो आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो घर घर जरूर शेयर कीजिएगा।